निमिषा प्रिया के परिवार वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल निमिषा को फिलहाल किसी भी तरीके से जान का खतरा नहीं है। यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया की फांसी को लेकर कोई भी नई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। आज यानी कि 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले को लेकर सुनवाई चली। दावा किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को यह आदेश दे कि किसी भी तरीके से राजनीतिक दबाव बना करके निमिषा की वतन वापसी करवाई जाए तो शायद निमिषा प्रिया को बचाने वाली फाउंडेशन को भी मदद मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो जानकारी सामने आई इसके मुताबिक अब ये पूरा मामला 8 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है, यानी कि 2 महीनों के लिए। आखिर कौन सी ऐसी खुशखबरी है जो परिवार के लिए सामने आई है, ये बताते हैं। निमिषा प्रिया की जान को लेकर तत्काल कोई खतरा नहीं है, यानी कि फांसी की अगली तारीख मुकर्रर नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए अभी वक्त है और दावा किया गया है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि मामला पूरी तरीके से ठीक हो सके। गुरुवार को निमिषा प्रिया के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी गई। निमिषा की मदद कर रही संस्था के वकील ने मामले को स्थगित करने की मांग की है। फिलहाल अदालत की सुनवाई अब 8 हफ्तों के लिए टाल दी गई है। यमन की अदालत ने निमिषा की सजाए मौत देने के लिए 16 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। हालांकि ऐन वक्त पर सजा को टाल दिया गया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच वाले मामले को सुनवाई करते हुए ये बताया गया कि निमिषा प्रिया को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचे वकील ने ये बताया कि फिलहाल बातचीत चल रही है। वकील ने मामले को स्थगित करने की मांग भी की। कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है, कृपया इस मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाए। उम्मीद है तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। याचिकाकर्ता ने ये बताया कि कुछ अर्जेंट होता है तो हम इस मामले को अदालत में पेश करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी गई कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर से खटखटाया जा सकता है। बीते महीने अदालत को जानकारी दी गई थी कि निमिषा की सजाए मौत को फिलहाल टाल दिया गया है। 18 जुलाई को केंद्र सरकार की रिपोर्ट भी सामने आई थी। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में बताया था कि निमिषा को बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। केरल के पलक्कड़ जिले के रहने वाली नर्स को जुलाई 2017 में यमनी नागरिक की जान लेने के मामले में दोषी ठहराया गया, जिसकी वजह से 16 जुलाई को सजाए मौत दी जाने वाली थी। हालांकि भारत के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इस सज़ा को ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। फिलहाल कोई भी दूसरी तारीख तय नहीं की गई है।